अब हम देखेंगे ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में। दो टाइप थे फैट सेल के या एडिपोज टिश्यू के, उसमें वाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा था ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू हैविंग द फंक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ वाइट एडिपोज टिश्यू। मतलब ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है उसके फंक्शंस वाइट एडिपोज टिश्यू से थोड़े अलग होते हैं या उससे अपोजिट उसके फंक्शंस होते हैं। तो ये जो वाइट एडिपोज टिश्यू है या सॉरी ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, उसके लोकेशन या उसके साइट क्या क्या होती है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन सर्टन एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज बैक ऑफ द नेक, इंट्रास्कैपुलर रीजन। तो ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट रहती है कहाँ पे, बैक ऑफ द नेक, मतलब हमारी जो नेक है उसके पीछे ये वाइट ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहती है। और इंट्रास्कैपुलर रीजन, मतलब इंट्रास्कैपुलर जो रीजन है हमारा, स्कैपुला का जो रीजन है इंट्रास्कैपुलर, उस रीजन में ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू रहती है। इट इज़ अबंडेंट इन इन्फेंट फॉर्मिंग अबाउट 5% ऑफ टोटल एडिपोज टिश्यू। ये जनरली ब्राउन एडिपोज टिश्यू इन्फेंट्स या छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल के अंदर के, उनके अंदर ये ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। इट इज़ मतलब कितना परसेंटेज रहता है उसका, इट इज़ अबाउट 5% ऑफ टोटल एडिपोज टिश्यू। मतलब हमारे बॉडी में जितने एडिपोज टिश्यू है उसके 5% ये प्रेजेंट रहती है। आफ्टर इन्फेंसी ब्राउन एडिपोज टिश्यू disappears gradually and forms only about 1% of the total adipose tissue in the adults। जैसे जैसे इन्फेंसी कम होती, मतलब वो बच्चा बड़ा होने लगता है या उसकी आफ्टर इन्फेंसी जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती है वो डिसअपियर हो जाती है। मतलब डिसअपियर मतलब उसकी कमी आना चालू हो जाता है। एंड फॉर्म्स ओनली अबाउट 1%, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी ब्राउन एडिपोज टिश्यू कम होती जाती है और वो जैसे वो पूरा बड़ा हो जाएगा उसमें केवल 1% ऑफ टोटल एडिपोज टिश्यू के 1% ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू बाकी रहती है। आफ्टर इन्फेंसी ब्राउन एडिपोज टिश्यू डिसअपियर्स ग्रेजुअली एंड फॉर्म्स ओनली अबाउट 1% ऑफ द टोटल एडिपोज टिश्यू इन एडल्ट। ठीक है, मतलब जब इन्फेंट रहता है तब 5% रहता है टोटल एडिपोज टिश्यू के ब्राउन एडिपोज टिश्यू, और जैसे बच्चा बड़ा होता है मतलब आफ्टर इन्फेंसी ब्राउन एडिपोज टिश्यू का परसेंटेज ओनली 1% रहता है टोटल एडिपोज टिश्यू का। ठीक है, तो अब हम डायग्राम में देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक ऑफ द नेक रीजन में ये प्रेजेंट रहती है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। उसके बाद सुप्रास्कैपुलर रीजन या इंटरस्कैपुलर रीजन हमने देखा, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट रहती है। और पैरावर्टिब्रल रीजन में भी ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहती है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा था वाइट एडिपोज टिश्यू में एक यूनिलोक्यूलर स्ट्रक्चर होता है सेल्स के अंदर, मतलब उनके अंदर एक ही वैक्यूल होता है और वो फैट से भरा हुआ होता है। तो उसी तरह से हम अब ब्राउन एडिपोज टिश्यू में देखेंगे उसमें कितने लॉक्यूल्स रहते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय फैट सेल विच कंटेन्स multilocular, that is this cell contain many small vacuoles filled with fat। तो ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है उसकी जो सेल्स होती है एडिपोसाइट्स, उनमें मल्टीलॉक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वैक्यूल फैट्स से भरे हुए होते हैं, फिल्ड विथ फैट। मतलब ये मल्टीलॉक्यूलर सेल होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो फैट से भरे हुए होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आएंगे कि इस एडिपोज टिश्यू को ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्यों कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे उसका कलर ब्राउनिश होता है। तो ये ब्राउनिश कलर क्यों आता है उसे, द कलरेशन ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू इज़ ड्यू टू, कलर क्यों आता है, इज़ ड्यू टू हाई वैस्कुलराइजेशन। मतलब इस तरह की एडिपोज टिश्यू को ब्लड सप्लाई एकदम हाई लेवल का होता है या वहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज का जाल होता है, उस वजह से इस एडिपोज टिश्यू का कलर ब्राउनिश या रेडिश कलर का हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा एक रीज़न ये भी है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं इस ब्राउन एडिपोज टिश्यू में वो रहती है आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया। तो आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया और हाई वैस्कुलराइजेशन, उसकी वजह से इस एडिपोज टिश्यू का कलर ब्राउनिश हो जाता है। द कलरेशन ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू इज़ ड्यू टू हाई वैस्कुलराइजेशन, मतलब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा
कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू और वाइट एडिपोज टिश्यू देखा, दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि वाइट एडिपोज टिश्यू का कलर होता है वाइटिश और येलोइश, ब्राउन एडिपोज टिश्यू का कलर ब्राउनिश या रेडिश कलर का होता है। वाइट एडिपोज टिश्यू जो होती है वो यूनिलॉक्यूलर होती है, वाइल ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती है मल्टीलॉक्यूलर। और इनका जो कलर होता है वाइट एडिपोज टिश्यू का ड्यू टू लार्ज सिंगल वैक्यूल होता है और उसमें फैट कंटेंट रहता है येलोइश कलर का या स्लाइटली वाइटिश। और ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं उसको हाई वैस्कुलेशन, मतलब इसको हाई ब्लड सप्लाई रहता है और आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, उस वजह से इनका कलर ब्राउनिश होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसमें हम फंक्शंस ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू देखेंगे। तब फंक्शंस ऑफ द ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे, साथ ही में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउन एडिपोज टिश्यू का क्या रोल है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू डज नॉट स्टोर लिपिड्स बट जनरेट हीट बाय बर्निंग लिपिड्स। ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती है वो लिपिड्स का स्टोरेज नहीं करती है, लिपिड को स्टोर नहीं करती है, रादर इट जनरेट हीट्स, मतलब लिपिड का स्टोरेज नहीं करती है ये, लेकिन लिपिड को बर्न करके या लिपिड्स को बर्न करती है या मेटाबोलाइज करती है और उनसे वो हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मतलब जनरली हम देखते हैं कि एडिपोज टिश्यू क्या करेगी, फैट का स्टोरेज करती है, लेकिन ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती है वो लिपिड का स्टोरेज नहीं करती है और वो हीट प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। मतलब लिपिड्स का बर्निंग करके, मतलब लिपिड को यूज़ करके उससे वो एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करने का काम, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू का मेन काम है। इन इन्फेंट्स एंड हाइबरनेटिंग एनिमल्स, ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर वाया नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मतलब छोटे बच्चे या इन्फेंट्स में या जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स लाइक जो छोटे छोटे माइसेस होते हैं, माइस या फिर जो सांप होते हैं स्नेक्स, वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं हाइबरनेटिंग एनिमल्स। तो वो नीचे जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं वो ज़मीन के नीचे जाते हैं, लेकिन उनको हीट चाहिए। तो हीट चाहिए तो वहाँ पे उनके अंदर ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहती है। लाइक सेम छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर फैट कंटेंट्स बहुत कम होता है, लेकिन फैट कंटेंट उनमें रहता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू का ज़्यादा, 5% तक उनमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू रहती है। तो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू उनमें प्रेजेंट होने की वजह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने का बाय प्रोड्यूसिंग हीट, मतलब इंटरनल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा के, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट प्रोड्यूस होने के बाद ही उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है। तो ये कौन करता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू की तरफ से किया जाता है। इन इन्फेंट्स एंड हाइबरनेटिंग एनिमल्स, ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर वाया नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो कंसेप्ट है, मतलब इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाना, उसे कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो 1 साल के अंदर है उनमें और जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स है उनमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या एक नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होने के लिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हीट प्रोडक्शन इन ब्राउन फैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इन्फेंट्स एंड स्मॉल एनिमल्स इन कोल्ड एनवायरनमेंट। मतलब ठंडी के दिनों में या कोल्ड एनवायरनमेंट में बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बॉडी के फंक्शंस कम हो जाएंगे, बॉडी के फंक्शंस रुक सकते हैं। इसलिए सर्वाइव होने के लिए या जीवन धारा चलाने के लिए बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है। उसलिए ब्राउन फैट का जो बेसिक फंक्शन है हीट प्रोडक्शन, वो छोटे बच्चे और ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जब एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है या कोल्ड एनवायरनमेंट जब रहता है उस वक्त हीट प्रोडक्शन इज इन ब्राउन फैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इन्फेंट्स एंड स्मॉल एनिमल्स इन कोल्ड एनवायरनमेंट। मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट में हीट प्रोडक्शन, ये फंक्शन ब्राउन एडिपोज टिश्यू का होता है। इट इज़ बिकॉज द लिपिड इन द टिश्यू रिलीजेस एनर्जी डायरेक्टली एज हीट। तो ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती है उनमें से जो लिपिड कंटेंट होता है वो डायरेक्टली
एनर्जी को रिलीज करता है। इट बिकॉज इट द लिपिड इन द टिश्यू रिलीजेस एनर्जी डायरेक्टली एज अ हीट। एनर्जी को डायरेक्ट रिलीज करता है हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात थोड़ी समझ लो आप। द माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू कंटेन, जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज की माइटोकॉन्ड्रिया रहती है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक अनकपलिंग प्रोटीन से बनी हुई है होती है, उसे हम थर्मोजेनिन कहते हैं। थर्मोजेनिन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है ब्राउन एडिपोज टिश्यू की, वो एक स्पेसिफिक अनकपलिंग प्रोटीन से बनी हुई होती है, उसे हम थर्मोजेनिन कहते हैं, या उसे दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रियन अनकपलिंग प्रोटीन 1। माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग प्रोटीन 1। ये प्रोटीन क्या करता है? दिस प्रोटीन अलाउज द कंट्रोल एंट्री ऑफ प्रोटॉन विदाउट फॉस्फेट सिंथेसिस इन ऑर्डर टू जनरेट हीट। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटॉन जो मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन को सेल के अंदर एंट्री लेने देता है और उसकी मदद से वो डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एटीपी हम जनरली देखते हैं कि एटीपी का बर्नआउट होने के बाद या एटीपी की मदद से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ब्राउन एडिपोज टिश्यू में स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिएट किए जाते हैं या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होती है। उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या करती है, वो उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं अनकपलिंग प्रोटीन 1। वो प्रोटीन क्या करता है? दिस प्रोटीन अलाउज द कंट्रोल एंट्री। ये प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटॉन की कंट्रोल एंट्री सेल के अंदर होने देता है और उसकी मदद से वो हीट प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एटीपी। मतलब एटीपी की मदद न लेते हुए भी ये हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ब्राउन एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस देखे। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को स्टोरेज नहीं करता, उसको डायरेक्टली एनर्जी या हीट में कन्वर्ट करता है। ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है उसका महत्वपूर्ण रहता है इन्फेंट्स की बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में ये मदद करती है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में एक स्पेसिफिक जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं उनमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग प्रोटीन। उसकी मदद से वो हीट जनरेट करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, ये थर्मोजेनिन जो प्रोटीन होते हैं वो सेल के अंदर प्रोटॉन की कंट्रोल एंट्री करने देते हैं। उस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है विदाउट मतलब वहाँ पे एटीपी की एंट्री न होते हुए भी, या विदाउट एटीपी एक अच्छी तरह से हीट प्रोड्यूस करने में वो मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्राउन एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस देखे।